ओम। ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय अमृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ठीक है, अब हम लोग को आज कौन सा श्लोक पढ़ना है? 21, 22। कल हमने 20th, कल 19, 20 देखा था। आज 21 और 22 7। फर्स्ट, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। इसे पुरुषः प्रकृति, विसर्ग हाफ प बन जाएगा और ही पे कम रुकना है। प्रकृति
टी जो है विरस्व है, कम रुकना है। कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि है, तो सद असत योनि जन्मसु ऐसा हो जाए, तो सत असत योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। कौन बोलेगा? अच्छा अम्मा मैं बोलूं? हाँ बोलिए। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। सेकेंड लाइन फिर से पढ़िए। प्रथम कही दियो। हाँ पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलो। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनि जन्मसु। गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूँ? हाँ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनि जन्मसु। वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनिजन्मसु। सद सत, सद सत, सद। सदसद्योनिजन्मसु सेकेंड लाइन फिर से पढ़िए। कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनि अपना अपना कारणं म्यूट करके गुणसङ्गोस्य सदसद् हाँ सदसद्योनिजन्मसु। जब नहीं बोल रहे हैं तब अपना म्यूट रखिएगा, आवाज आती है। हाँ नेक्स्ट। अम्मा मैं बोलूं? हाँ अच्छा। एक एक करके बोलिए। सीमा जी बोलिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ये ह जो है भुङ्क्ते ना पुरुषा, ये फ बन जाएगा आधा। ओ हाँ पुरुषा, सॉरी यस पुरुषः प्रकृतिस्थो पुरुषा, हि पुरुषा। हाँ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ये क्या हुआ एक सेकंड भोंगते पुरुषः 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 प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य गुण, सदसद् गुण हिंदी में हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं गुण, हाँ पर यहाँ पे संस्कृत में वो पूरा पढ़ा जाए गुण, अ भी है उसमें, अ की मात्रा। कारणं गुणसङ्गोस्य हाँ सदसद्योनिजन्मसु। हाँ, ये हिंदी और संस्कृत में ये डिफरेंस हो जाता है हाँ पूरा राउंड पूरा। होता है। हाँ चलिए नेक्स्ट। अम्मा मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् जान कारणं गुणान, जान अन्न आधा है, जान गुणान। जान् गुणान् हम्म, कारणं गुणसङ्गः नहीं, अस्य सत्। ये वाला लाइन पढ़िए आप, ब्लैक वाला, रेड वाला नहीं। अच्छा। कारणं गुणसङ्गोस्य हम्म, सदसद्योनिजन्मसु। हाँ फिर से एक बार पढ़िए फर्स्ट लाइन। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनिजन्मसु। वेरी गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनि जन्मसु। वेरी गुड, नेक्स्ट।
हाँ बोलो अम्मा। हाँ बोलिए। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदसद्यो निजन्मसु। वेरी गुड। नेक्स्ट। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिं जान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। नहीं तो हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। प्रकृति बोल रहा है कोई? बोलो। हाँ। पुरुष सदसद्गुणा भुङ्क्ते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणा कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्यो निजन्मसु। वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। श्री भगवानुवाच उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यहाँ पे देखिए 2-3 बातें याद रखनी है हमको। एक तो ये जो वर्ड है चाप्युक्तो, ये क्या है? ये है च अपि युक्तः, च अपि उक्तः। उक्तः मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, उक्तः मतलब ऑलरेडी सेड। तो यहाँ पे ये विसर्ग जो है ये ओ बन गया है। तो क्योंकि हमने वहां पे ब्रेक किया है, इसीलिए वो वर्ड जो है वहां से वो संधि वहां से हट जाएगी और उक्तः हम बोलेंगे चाप्युक्तः। कई बार हम लोग इसको यूज करते हैं पहले भी। और देहेस्मिन् पुरुषः परः, फिर से ये विसर्ग जो है ये आधा फ बन जाए। ठीक है, फिर से पढ़ती हूँ। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। चलिए, इसी है। मैं बोलो बोलूं? अम्मा। हाँ, एक एक करके बोलिए। हाँ, अब हम बोलिए। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। पुरुषः परः। पुरुषः परः। फिर बोलो। नहीं, गुड। नेक्स्ट। मैं पढ़ूं? हाँ। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वेरी गुड। मैं नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा। हाँ बोलिए। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। देहेस्मिन् हो जाएगा। देहे देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। पुरुषः परः। हाँ, पुरुषः पर ही बोल रही हूँ। हाँ, परः लास्ट में भी ये विसर्ग जो है वो भी आएगा। मैं बोलो अम्मा। हाँ बोलिए। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वेरी गुड।
नेक्स्ट। मैं बोलूँ ना? हाँ, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर महेश्वर परमात्मेश्वरः परमात्मेति संयुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। एक और बार पढ़ो तो धीरे धीरे। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति संयुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं पढ़ूँ? हाँ, पढ़िए। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वेरी गुड। नेक्स्ट। मम्मा हम्म। मम्मा मैं बोलूं? हाँ, पढ़िए। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वेरी गुड। नेक्स्ट। नहीं। ओके अम्मा। हाँ, विश्वजीत जी। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देखिए, फिर हिंदी आ गई हमारी। परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। फिर से सेकेंड लाइन। ओके। परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वेरी गुड। नेक्स्ट। अम्मा मैं बोलूं? हाँ, सीमा जी एंटर करते जाइए, 2 पीपल वेटिंग रूम में। उपद्रष्टानुमन्ता स भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति संयुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। नहीं, पुरुषः परः। पुरुषः परः पुरुषः गलत हो जाए। पुरुषः पर। परः। फिर से पुरुषः सेकेंड परः। लाइन। परमात्मेति संयुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। नहीं, पुरुषः परः। पुरुषः पुरुषः पर पुरुषः प। परमात्मेति संयुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। मेरी बात सुनिए नारायण जी, ये फ बनेगा, फ आधा फ। तो पुरुषः, हाँ, हाँ, फ हाँ, फ। हाँ, तो पुरुषः अच्छा परः हो जाए। फिर से पुरुषः सेकेंड लाइन। परमात्मेति संयुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सबने पढ़ लिया। और कोई पढ़ना चाहता है? नहीं। मैं पढ़ूँ अम्मा? हाँ, पढ़िए। उपद्रष्टानुमन्ता च भक्तर्भक्तो भर्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति संयुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ठीक है, गुड। ओके। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। आज हम लोग कौन सा वाला देखेंगे? कल हमने 8th श्लोक देख लिया था पूरा। आज हम 9th वाला देखेंगे ना। 8th हो गया था ना कल। हम पढ़ते हैं 7th, 8th और 9th श्लोक। आई होप आप लोग याद भी कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रतारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ठीक है, ये वाला जो 9th श्लोक है, असक्ति ही। असक्ति पहले मैं वर्ड टू वर्ड बता देती हूँ फटाफट। असक्ति ही मतलब होता है जो आसक्ति के बिना है, डिटैच्ड है, जो अटैचमेंट नहीं है जिसका। अनभिष्वंगः, अनभिष्वंगः मतलब जिसमें ममता भी नहीं है। किसमें? पुत्र दार ग्रहादिषु। तो ये पुत्र दार ग्रहादिषु जो वर्ड है ना, ये दोनों में जाएगा। ये असक्ति में भी जाएगा और अनभिष्वंग में भी जाएगा। तो असक्ति किसमें? आसक्तिहीन होना को असक्ति बोलते हैं। शक्ति मतलब होता है अटैचमेंट, अनासक्ति मतलब ये असक्ति। तो असक्ति और अनभिष्वंग मतलब बहुत ज्यादा ममता, अटैचमेंट, ये सब ना होना। किसमें? पुत्र दार मतलब वाइफ, ग्रहादिषु हमारा घर है, हाँ, तो हस्बैंड वाइफ, इन सब चीजों में ही जनरली गृहस्थ का बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, तो वो ना रहना। सेकंड लाइन क्या है? नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट और अनिष्ट, हमारी कोई इच्छा पूरी हो रही है या हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है, दोनों में ही कैसे रहना? नित्यं च समचित्तत्वम्, समचित्त रहना, समता के साथ में रहना। भगवान ने लगभग हर चैप्टर में ये वर्ड यूज किया है, सम रहना। भगवान को इतना पसंद है सम, समता जो है। वो देखने में बहुत छोटा सा शब्द है पर बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में सम रहना मतलब हो रहा है कोई भी चीज, उसे अफेक्टेड ना होना। कब? नित्य बोल रहे हैं भगवान, नित्यम च समचित्ता। तो मतलब एक स्टेज पर हमने अपने चित्त को, अपने मन को एलिवेट कर दिया, ऊपर लेके गए। अब वहां पे ही हम बैठे हुए हैं। जैसे मचान होता है ना, हम लोग जंगल वंगल में जाते हैं तो एक मचान बनाते हैं, हाउस ट्री बनाते हैं, वैसे तो ऊपर से हम सब सारी चीजें देख रहे हैं। वैसे ही हमने चित्त को ऊपर उठा दिया, अब वहां से हमारा जो भी दर्शन रहेगा वो अलग होगा। तो हम कहाँ से देख रहे हैं, हमने सीट अपनी कहाँ से बनाई हुई है, कहाँ पे है। अगर हम नीचे हैं तो हमको वैसा दिखेगा, हम बहुत ज्यादा अंदर घुसे हुए हैं तो वैसा दिखेगा, थोड़ा सा एलिवेटेड है तो वैसा दिखेगा, जब ऊपर से देख रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे भगवान ये चाहते हैं कि हम सम बने रहें, हमेशा समचित्त, सम समता में रहें। देखते हैं हम लोग इसको, देखते हैं कितना हो पाएगा आज। तो असक्ति ही असक्ति, असक्ति मतलब होता है डिटैचमेंट। असक्ति डिटैचमेंट मतलब बहुत ज्यादा, हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है आपको बताया? हम किसी से ही बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, या इस चीज के बिना, इस वस्तु के बिना, इस परिस्थिति के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम कैसे रह पाएंगे? इस चीज को बोलते हैं आसक्ति। और ये जब नहीं है इसको बोलते हैं अनासक्ति। तो वो अनासक्ति जो है वहीं पे इसी को बोल दिया है असक्ति। तो शक्ति और अशक्ति हम इस तरह से लेते हैं वर्ड्स को। तो शक्ति मतलब होता है अटैचमेंट और अशक्ति मतलब होता है डिटैचमेंट। तो जब बोलते हैं शक्ति मतलब हम लोगों को कोई चाहिए, किस लिए? फॉर माई जॉय, आई एम डिपेंडेंट ऑन समबडी, किसी पर मैं पूरी तरह से आश्रित हूँ आनंद के लिए, अपने लिए नहीं, आनंद के लिए। और वो आनंद जब मुझे प्राप्त होगा तभी मैं अपने आप को पूर्ण मानूंगी, अन्यथा मैं पूर्ण नहीं मानूंगी अपने आप को। कहीं ना कहीं से मैं अधूरी हूँ जब तक वो आनंद नहीं मिल रहा है। बार बार मेरा मन वहीं पे जाता है। आसक्ति में क्या होता है, मन जो है पूरी तरह से स्लेव बन जाता है, पूरी तरह से लगता है कि हम अपना, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस व्यक्ति के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो व्यक्ति है तो हम हैं, वो व्यक्ति नहीं है तो फिर हमने अपना अस्तित्व खो दिया। कंटिन्यूअसली मन जाएगा बार बार, हम हमारी फ्रीडम पूरी तरह से लूज हो गई। हम पूछना चाहते हैं उसको कैसे हैं, क्या है, कोई काम नहीं है, फिर भी बार बार पूछ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, ध्यान उसी की तरफ है। तो गृहस्थ आश्रम में ये सारी चीजें बहुत इजीली
सिचुएशंस बनती हैं और अवेलेबल हैं। तो ये जो साधक है, अगर इसको अपना मन बाहर निकालना है तो इन सब से उसमें विपरीत विपरीत भावना लाके उसको डेवलप करना होगा कि यहाँ पे मैं फंस जाऊंगा इन सब चीजों से। बार बार अगर एक व्यक्ति की तरफ ही हमारा ध्यान जाए तो फिर हमारा भगवान के लिए कहाँ ध्यान बचेगा, टाइम ही नहीं बचेगा। हाँ, इतने डिस्ट्रैक्शन है हमारे आसपास में और हमारे पास में। मैं बार बार 2-3 दिन से यही बता रही हूँ कि टाइम कम है, टाइम कम है, हम हमको बहुत आगे जाना है, बहुत चीजें हासिल करनी है, अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है, टाइम इतना कम है। और हमारी प्रायोरिटी फिक्स नहीं है कि हमको कहाँ पे समय देना चाहिए, वही हमारा फिक्स नहीं है। कल मैंने बताया था ना गरुड़ जी वाला स्टोरी। हमारा सबका मृत्यु निश्चित है, कहाँ पे किस तरह से होगी हमारी मृत्यु, किसके थ्रू होगी, सब कुछ निश्चित है। पर हमें लगता है कि हमें तो अभी बरसों जीना है, हमें कोई जल्दी नहीं है पहुंचने की वहां तक। ये आश्चर्य वाली बातें हैं। तो यहाँ पे जब हम आसक्ति में रहते हैं, आसक्ति नहीं आसक्ति आसक्ति में रहते हैं, तब कंटिन्यूअसली एवरी मिनट मेरी एक वृत्ति बनती है, उस जो वृत्ति उसको आसक्ति की चीज को, वस्तु को टच करने जाए। कैसा है, क्या कर रहा है, उसका कल वो प्रॉब्लम था, ठीक हुआ कि नहीं। तो सुखाकार वृत्ति जो है, मैंने बहुत ज्यादा उस व्यक्ति से डेवलप कर लिया है। मेरे अंदर सुख है, बोले नहीं है। मेरे अंदर कुछ है, बोले नहीं है। मैं उसी उसी व्यक्ति से ही जो है मैं सुख लेना चाहता हूँ, मेरे अंदर में सुख नहीं है। वो व्यक्ति रहेगा तो फिर मैं सुखी हूँ। यंगर डेज में तो ज्यादा ही ऐसे ही सब होता है, ओल्डर डेज में बच्चों के साथ में होता है। पर जब यंग होता है एक व्यक्ति, उसका सारा बहुत ज्यादा अटेंशन स्पाउस पे, बच्चों पे, इन सब चीजों पर ही बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, और वो उसके पास में अपने लिए जो है वो टाइम नहीं बचता है। तो फ्यूअल क्या है अटैचमेंट का, अ, खुराक क्या है उसका 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 खाना क्या है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। सुखाकार वृत्ति मैंने एक डेवलप करके रखी है उस व्यक्ति के सापेक्ष में, कि वहां से मुझे सुखाकार वृत्ति मिलेगी। मैं उस सुखाकार वृत्ति में ही रहना चाहता हूँ, बिना उस सुखाकार वृत्ति के नहीं हो सकता है। बहुत समय लगता है अपना मन ठीक करने में, अपने मन को ठीक करना। और हम लोग जो है अपने मन के साथ में कम से कम बैठते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों के साथ में बैठेंगे। अगर हम अकेले भी बैठे हुए हैं तभी भी हम बाहर की वृत्ति को अपने अंदर लेके बैठते हैं, हम अकेले नहीं हैं। उसके बारे में चिंतन, उसके बारे में चिंतन, वहां जाना है, ये करना है, वो व्यक्ति को घर बुलाना है, बहुत दिन हो गए उसके घर नहीं गए हैं, यही सारी चीजें हमारे मन में चलती रहती। कहाँ हम अकेले हैं, हम तो अकेले है ही नहीं। और उस व्यक्ति के चिंतन में ही हमारा सारा का सारा समय, जो हमको बहुत कम मिला हुआ है, वो चला जाता है। तो हमारे पुण्य बढ़ाने का टाइम नहीं है, साधन भजन करने का टाइम नहीं है, भगवान के साथ बिताने का टाइम नहीं है, अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने का टाइम नहीं है। तो कंटिन्यूअसली जब विपरीत भावना बनाते हैं हम लोग, विपरीत भावना मतलब क्या, ऑपोजिट भावना, जैसे यहाँ पे सुखाकार वृत्ति नहीं लाए, दुखाकार वृत्ति लाए, यहाँ पे सब दुखी मिलेगा, अल्टीमेटली ये सब चले जाएंगे, हम अकेले ही रह जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे साथ में रहने वाला। हमने जिसको बोला हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बार बार ये एक ही वृत्ति चलती रहती है, वही जो है हमको दिखा देगा कि वो कितने कितने हद तक हमको छोड़ सकता है। तब जाके हम फिर से दुखी होके बैठे रहेंगे। दुखी राम, इसका नाम क्या है, दुखी राम, संत दुखी राम आए हैं। और वो दुखी होके वो फिर अपना टाइम वेस्ट करेंगे फिर से अपने दुख में। कभी कभी बाहर की स्थिति कठोर होती है, वो आवश्यक होती है। हमने तुलसीदास जी की स्टोरी सुनी है, तुलसीदास जी की स्टोरी, हाँ सुनी है, मैंने सुनाई है, क्या आप लोगों को पता है? अनम्यूट कर रही हूँ आपको। हाँ, तुलसीदास जी, उनकी वाइफ के साथ में क्या हुआ था वाली स्टोरी, कोई तो एक बोल दीजिए, हाँ या ना। नहीं सुना, सुनाइए। हाँ, ठीक है। ये बहुत फेमस स्टोरी है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ी होगी तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी।
तुलसीदास जी जो थे उनका विवाह हुआ था, बहुत बहुत सुंदरी थी वो, उनका नाम था रत्नावली। अब ये पागल थे उनके पीछे। ये तब की बात है जब ये भक्त नहीं बने थे। तब क्या हुआ एक दिन, ये कुछ श्राद्ध का समय था और ये श्राद्ध करने के लिए ये रत्नावली अपने मायके गई। तो श्राद्ध के समय ये थी नहीं घर में, और इनका मन जो है ऊपर नीचे हो रहा था बहुत ज्यादा, कि कहाँ गई, क्यों गई, कैसे, हाँ दिन भर पे मिली नहीं। तो ये रात में उससे मिलने के लिए, बहुत बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, और उससे मिलने के लिए वो सब कुछ छोड़ के गए। मतलब अ, देखा तो पूरा नदी पार करना था, नदी के उस पार थी ये। तो नदी के उस पार होने के कारण क्या था उनको नाव चाहिए थी, और सारा का सारा जो ये था, नदी में बहुत बाढ़ आई हुई थी। तो नदी में क्योंकि बाढ़ आई हुई थी, तो वो पार नहीं जा पा रहे, तो कोई नाव भी नहीं थी वहां पे। तो इन्होंने कहा कि कैसे मुझे कुछ भी करके उनसे उससे मिलना है। तो वो कूद गए नदी में, और फ्लो तो बहुत ज्यादा था, तो उनको कुछ फ्लो होता हुआ मिला, वहां पे नदी में से कुछ बह रहा था, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वो एक शव था, कॉर्प्स, शव था, मृत देह था और उसके मतलब बदबू से उनको समझ में आया बाद में। तो वो उसी से होके पार आए, उसको पकड़ के, नहीं तो डूब जाते। पार आए और फिर दौड़ते दौड़ते रत्नावली के घर गए। रत्नावली के घर गए तो पुराना जमाना था उस समय, तो ऐसा तो नहीं था कि फोन से बता दिया रत्नू आई एम कमिंग, हरि ओम कीप द डोर ओपन, ये सब तो था नहीं। तो उन्होंने, दरवाजा बंद था, सब लोग सो गए थे घर में। तो इन्होंने देखा कि उसका, रत्नावली के जो रूम में कुछ कुछ लाइट है, प्रकाश है वहां पे, तो ऊपर रह रही थी। तो अब कहा कि ऊपर कैसे चढ़ूं मैं। तो साइड में एक पेड़ था, तो पेड़ से उन्होंने देखा एक रस्सी लटकी हुई है, बोले वाह भगवान ने मेरे लिए रस्सी भी लटका के रखी है। तो रस्सी से लटक के जैसे ही उसके वहां पे पहुंचे, करके वो काटने आया, वो रस्सी नहीं थी सांप था। हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं ना, हम अधिष्ठित करते हैं सांप के ऊपर स्नेक, रोप के ऊपर स्नेक, वो ज्यादा सेफ है। इसने क्या किया, ये ज्यादा मुश्किल है। स्नेक के ऊपर रोप कितना मुश्किल है, मतलब कितना डेंजरस है। ये सच में वो स्नेक था, उसके ऊपर वो रोप दिखाई दिया उनको। और फिर ऐसे करके वो उनके रूम में जब घुसा, रत्नावली के रूम में, तो रत्नावली देख के चौंक गई, और बदबू आ रही थी, और इस तरह का हालत देख के कहा कि तुम क्या हो, कैसे आए हो। तो सब बताया उन्होंने। इतना नाराज हुई वो, इतना बोले कि श्राद्ध के लिए मैं आई हूँ, उसके लिए भी तुमको चैन नहीं है, मुझे नहीं छोड़ सकते हो। इतना सारा, इतना तुम्हारे मन में मेरे लिए अटैचमेंट है। देखिए भगवान बुलाते हैं कभी कभी, भगवान सरस्वती माँ उनके जिह्वा पर उस समय बैठ गए, और उन्होंने एक एक उनको एक दोहा बोला था, ये जो अस्थि चर्म का जो ये देह है, अस्थि चर्म मैं देह यह, तापे इतनी इतनी प्रीति, उसके ऊपर तुम्हारी इतनी प्रीति है, तासु आदि रघुबीर पर कट जाए भव भीति। अगर तुम्हारी उसकी आधी भी अगर भगवान रघुबर पे होती, तो फिर तुम्हारा जो ये भवसागर है, भवसागर का जो भय है, ये कट जाता। कैसे व्यक्ति हो तुम, इस तरह से आए हो, रात में रात आए हो। ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब उनको सुना है, मतलब पहली गुरु जो है तुलसीदास जी की, उनकी वाइफ रत्नावली बनी। उसे एक क्षण उनके दिमाग में आया कि मैंने क्या किया। देखिए इसलिए मैं बोल रही थी, बाहर की सिचुएशन कभी कभी कठोर बनना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर हमारा मन सुनता नहीं है, बहुत इजीली लेता है हमारा मन। हमको लगता है कि अभी तो बहुत बरसों है जीना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो जीना है बरसों। हमको लगता है हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा, अभी तो बहुत टाइम है, यमराज तो हमें हमको देखेंगे ही नहीं। एक्चुअली वो पीछे ही खड़े हुए हैं, किसी भी मोमेंट में हमारा गला पकड़ सकते, किसी भी क्षण। किसी को पता नहीं है कि कब जाना है, पर हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि कोई चिंता की बात ही नहीं है। हम लोग जैसे कि सतयुग में जी रहे हैं, वहां पे 1-1 लाख साल जीते थे लोग, उस समय का आयु इतना था। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
तो ये जब बाहर की चीजें जब आती है, पढ़ती हैं, भगवान कभी कभी बाहर से पढ़वाते हैं, तो ये कभी कभी कृपा, ईश्वर की कृपा से, कभी कभी गुरु की भक्ति से हम लोगों के अंदर में अनासक्ति या फिर अशक्ति जो बोलता है ना, वो आ जाती है। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम गृहस्थों के पास में ना मैक्सिमम ये दो ही पॉइंट्स हैं जहां से उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, या तो पुत्र, दार। दार मतलब क्या है? दार मतलब होता है वाइफ। वाइफ, तो या तो पुत्र के साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, या तो फिर वाइफ, वाइफ बोलो या फिर हस्बैंड बोलो, दोनों में से कोई भी एक जगह, स्पाउस मतलब बोल देते हैं। तो इन दोनों जगह से बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने वहां से अटैचमेंट बहुत ज्यादा आनंद लिया हुआ है, इसलिए वहीं से ही वो स्रोत हमेशा खुला हुआ रहता है। मतलब एक वुंड जिसपे घाव है, हम लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे एल्बो पे घाव लग गया हमारा, तो हमारा क्या होता है, बार 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 वही जाके टकराता है, वही टकराता है, वही टकराता है, तो हम लोग उसको बचाते हैं, तो बचाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को भी जहाँ पे हमारा अटैचमेंट है, वहां पे हम लोग को घाव हो सकता है, इसलिए वहां पे हम लोग को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए कि हमारा मन बार बार वहां पे ना जाए, हम लोग अपने आप ही रहने की कोशिश करें। और गुरु भक्ति से कैसे क्या होता है? गुरु भक्ति से ये होता है कि हम, हमारे पास में एक ऑल्टर है जहाँ पे हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अनकंडीशनली हम उनको प्यार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, वो हमको एक्सेप्ट करे ना करे। देखिए, गुरु के साथ ऐसा है कि गुरु का प्रेम हमारे लिए किसी गुण को देख के नहीं होता है। संसारी व्यक्ति जब हमको प्यार करता है ना, या तो हम बहुत सुंदर होंगे दिखने में, या तो हमारे पास में कोई रूप रंग होगा, या फिर हमारे पास में पैसा होगा, या फिर हम कुछ उसके पर्पस को सॉल्व करते होंगे, तभी वो प्यार करेगा। गुरु के साथ में ऐसा है कि इन सारी चीजों को अगर हम लोग, हमारे पास नहीं है, तो भी वो गुरु जो है हमारे लिए करेगा, हमारे लिए प्यार, हमको प्यार करेगा, हमको ज्ञान देगा। वो चाहेगा कि हमारा ये संसार जो है वो छूट जाए। ये होता है गुरु का प्रेम। तो वो जो व्यक्ति है, अगर उसके अंदर गुरु भक्ति, वो अंदर, उसके अंदर निष्ठा है गुरु के ऊपर, वो प्रॉमिस करता है अपने आप को कि मैं गुरु से झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी बात हुई है, अगर मुझसे गलती भी हुई है, तो भी कुछ भी करके मैं उनके सामने रखूंगा। उसके बाद में वो पनिशमेंट दे, चाहे कुछ बोले, चाहे वो रूठ जाए, या फिर वो कुछ हमको, हमसे दूर हो जाए, वो सब उनके, उनका फ्रीडम है, वो सब मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दिया हुआ है। जब ये माइंड इस तरह से प्योर होके, कपट, छल कपट रहित होके गुरु के पास जाता है, गुरु के इसमें चरणों में सरेंडर करता है, शरणागत होता है, तो अपने आप भगवान जो है उसके परिस्थिति ऐसी बनाते हैं, क्योंकि भगवान ही है जो गुरु के थ्रू हमको इनैक्ट करते हैं, भगवान ही है जो गुरु के थ्रू हमको कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। वो ऐसी परिस्थिति हमारी बनाते हैं कि हमारा अपने आप ही, हमारा अटैचमेंट जो है वो कट जाता है। अटैचमेंट कट के विपरीत भावना बन के हमारा डिटैचमेंट बन जाता है, और अटैचमेंट हमारा गुरु के साथ में हो जाता है। ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि माइंड क्या है, माइंड रसात्मक है। माइंड को रस चाहिए, और कंटिन्यूअस रस चाहिए। और इसको हम ये नहीं बोल सकते कि तुम जस्ट स्टॉप टेकिंग रस, स्टॉप टेकिंग जॉय, तुम आनंद लेना बंद कर दो। इसको कुछ और आनंद देना पड़ेगा, तब जाके ये लोअर आनंद को छोड़ेगा। आनंद चाहिए इसको, बिना आनंद के माइंड नहीं रह सकता। तो बोल दो आप कि तुम जो है घंटों बैठ के भूर्भुवः स्वः करो, उसको उतना मजा नहीं आएगा। पर अगर आप उसको बोल दो कि तुम भगवान को सजाओ, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के साथ में बात करो, या फिर वहां से ये चीज लेके आओ भगवान के लिए करो, उसको रस आ रहा है उसमें, तो अपने आप उनके बारे में लीला जो है वो सुनो, ये करो, तो अपने आप उसको रस जहाँ पे मिलेगा, वो अपने आप वहां पे भागेगा। इसीलिए लोअर रस को छोड़ के जब वो हायर रस को पकड़ता है, इसको बोलते हैं विपरीत भावना लाना। छोटी चीज को हम छोड़ दे रहे हैं, बड़ी चीज को हम ला रहे हैं, उसमें हम इसको एंगेज कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में, जहाँ पे वो बहुत सारी छोटी 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 चीजों में वो रस ले रहा था, एक बड़ी चीज उसके जीवन में लाके रख दी कि अब तुम यहाँ से आनंद लो, छोटी चीजों को छोड़ दो, चलो चलो चलो। तो गुरु अपने अंदर, अपने ऊपर अटैचमेंट करवा देता है, और जब उसका अटैचमेंट देखता है कि सब जगह से खत्म हो गया है,
तब वो धीरे से क्या करता है, वो खुद भी वहां से हट के उसका हाथ भगवान के हाथ में देके बोलता है कि अब भगवान आप इसको संभालिए, आप इनको आगे लेके जाइए। ये अटैचमेंट जो है काटने का ये दो ही तरीका है, या तो ईश्वर भक्ति या फिर गुरु भक्ति। आसक्ति जो है असक्ति में बदलने के लिए ये दो ही तरीके हैं, अन्यथा और नहीं। अगर किसी का बाहर से परिस्थिति कठोर है, वो भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके जीवन में कठोर परिस्थिति नहीं लाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, तभी लाते हैं। और वो कारण जब ये साधक देखना शुरू करता है, वो मौज में रहता है, बोलता है वाह भगवान, आपने मेरे साथ में इतना इतना आपने मुझे अपना माना कि आपने मुझे ऐसी परिस्थिति दी है। सब लोगों को तो ऐसी परिस्थिति मिलती नहीं है जहाँ पे मैं आपका नाम ले सकूं। तो और खुश हो जाता है कि आपने मुझे ऐसी परिस्थिति दी है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए जड़ भरत का भी कल हम लोग देख रहे थे, उनको ऐसी परिस्थिति मिली, वो बार बार भगवान का ही नाम लेते रहते थे, मन में बात ही नहीं करते थे। कोई उनको कुछ बोल देता था, कोई उनपे मलमूत्र कर देता था, कोई उनको डंडा मार देता था, कोई उनको जला कुचा खाने के लिए दे देता था, पर उनका जो आनंद का जो लेवल था वो इतना ऊंचा था कि इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्या हम नहीं बना सकते ऐसा मन? उनके पास जो मन है वैसे तो हमारे पास में भी है, कोई अलग मन तो है नहीं। तो अगर वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? तो ये जो है ये चीज आसक्ति किसमें, ये पूरे में को हम लोगों को बार बार उससे जोड़ते रहना है। हाँ, आसक्ति अनभिष्वंग पुत्र दार ग्रहादिषु। तो आसक्ति पुत्र दार ग्रहादिषु, जितने भी इसमें सारे के सारे ऐशनाएं आ जाती है, सारी की सारी हमारी डिजायर्स आ जाते हैं, जो भी तीनों ऐशनाएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सब सब में हम लोगों को आसक्ति मतलब डिटैच होके रहना है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, आसक्ति में इतना ही है हमारा। तो हम लोग को भगवान को चुनना चाहिए, और हम लोग को गुरु भक्ति के एक महात्मा से अगर हम जुड़ते हैं, हमारे जीवन में एक संत आया और उन्होंने हमारा पूरा सब लोगों का, जितने लोग हम लोग यहाँ पे हैं, सबका जीवन बदल के रख दिया कि नहीं। तो महात्मा से जब हमारा अटैचमेंट होता है, वो हम लोगों को हायर की तरफ लेके जाता है। पर वही अटैचमेंट अगर संसार से हो, तो वो हमेशा हमको लोअर की तरफ, जन्म मृत्यु के तरफ, आने जाने के तरफ, सुख दुख की तरफ ही खींचेगा। तो हो सके तो एक महात्मा से हमारा मन हमेशा जोड़ के रखना चाहिए। उसके लिए नहीं, वो उसका मन तो कैसा है वो वही जाने, क्योंकि भगवान ने उसको थाम के रखा हुआ है। हमारे लिए ये एक अमृत की तरह है कि हमारे जीवन में अगर कोई महात्मा का स्थान है, हमारे मन में अगर किसी महात्मा का स्थान है, हमारे अगर घर में किसी महात्मा का आना जाना है, बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत कृपा है भगवान की। अन्यथा क्या होगा कि हम लोग जो है संसार में ही रमण करते रहेंगे, ये वृत्ति कंट्रोल में नहीं आएगी, ये वृत्ति बार बार इस इधर इस संसार में ही जा जाके घूमेगी। ये या तो हम मक्खी बने या फिर हम मधुमक्खी बने। हम क्या बन रहे हैं हमको देखना है। मक्खी जो होती है वो हमेशा कूड़े करकट गंदगी पर ही जाके बैठती है, कभी कभार मिठाई पे जाके भी बैठ जाएगी, पर ज्यादातर उसका चयन जो होता है वो गंदगी पर ही होता है। और मधुमक्खी कभी भी गंदगी पर नहीं बैठी हुई दिखेगी आप, वो हमेशा या तो फूल पर बैठेगी या पत्ते पर बैठेगी या कहीं अच्छी जगह पे बैठी हुई दिखेगी। हमारा मन कहाँ पे बैठता है डिपेंड करता है कि हमने सुख कहाँ से लेना प्रिफर किया हुआ है। अगर एक महात्मा का संग हमारे पास में है, तो हम कभी भी संसार को ऑप्ट नहीं करेंगे कि हम बार बार वहीं जा रहे हैं, सुख मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि महात्मा के पास में सुख नहीं है, शास्त्र के पास में सुख नहीं है, सत्संग में सुख नहीं है, इसीलिए हमको पसंद नहीं है, हमारा मन ही नहीं करता है वहां पे जाने का। हम दौड़ते हैं बार बार संसार में। झटका तब मिलेगा जब ये संसार हमको हॉट पोटैटो की तरह ड्रॉप कर देगा। हॉट पोटैटो पता है ना, गरम गरम आलू हम हाथ में लेते करके कैसे छोड़ देते हैं, गरम आलू हाथ भी लेते हैं हाथ पील करने के लिए, अब छोड़ देते हैं ऐसे करके। वैसे ही जब ये संसार हमें छोड़ेगा तब हमको याद आएगी, अरे
भगवान हमको कब से बुला रहे हैं, कब से बुला रहे हैं। उस दिन का इंतजार मत करिए, भगवान को पकड़िए, क्योंकि भगवान पीछे ही खड़े हुए हैं कि हमराज भी इस तरफ है भगवान भी इस तरफ है। अगर आप इधर से भगवान को पकड़ेंगे, इधर से चुनेंगे, यमराज यहाँ से सीधे खसक लेंगे। अगर आपने यहाँ पे संसार को पकड़ा इधर, यमराज और पास में आके खड़े हो जाएंगे, बोले हाँ चलो एक और बंदा मिला हमको लेके जाने के लिए। ठीक है, बहुत सतर्क होना चाहिए हम लोगों को। या हम लोग जो है किसको प्रेम कर रहे हैं, किसको प्रेम कर रहे हैं, किससे हमारा मन अटैच हो रहा है। हाँ, तो जब हम लोग एक महात्मा से प्रेम करते हैं, एक्चुअली हम उससे नहीं प्रेम करते हैं, उसके शरीर से नहीं करते हैं। शरीर क्या है, हाड़ मांस का बना हुआ है, जैसे रत्नावली ने बोला, हाड़ मांस का ही बना हुआ है। हम उसके आइडियोलॉजी से, उसके प्रिंसिपल से, उसके वृत्ति से, उसके थॉट से प्रेम करते हैं। जैसे बोला जाता है ना, भागवत, भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम, दैट इज अ वांगमयी मूर्ति ऑफ भगवान। वांगमयी मूर्ति मतलब शब्दों की मूर्ति है वो, यही बोलते हैं हम। वैसे ही एक गुरु कौन है, एक महात्मा कौन है, एक टीचर कौन है, वो भी वृत्ति बनाने वाला एक मशीन है हमारे जीवन में, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे जीवन में। वो वृत्ति बनाता है। अगर हमारी वृत्ति ही ना बन पाए उसके आसपास रहते हुए, तो फिर वो क्या महात्मा, उसने क्या काम किया। तो इसीलिए उस महात्मा के साथ जब हम लोग अवेलेबिलिटी दिखाएंगे अपनी, जब हम हैं उसके आसपास में, तब वहां से वो काम करने लगता है। भगवान भी उसके थ्रू काम करने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं। अभी हमारा घर बहुत गंदा है, हम किसी अपने घर को बहुत गंदा करके किसी हम अच्छे व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं क्या? जितना बड़ा व्यक्ति होता है हम लोग सोचते हैं कि अरे ये भी ठीक करे, वो भी ठीक करे। जब यहाँ पे एनुअल डे होता है हर साल, रंग रुगाई करे, पुताई करे, सब जगह पे सब अच्छा हो, बाहर गार्डन ठीक हो, लोग हो, सब लोग अच्छे अच्छे से सज धज के तैयार हो, खाने का भी सब कुछ अच्छा सामान हो। तो गंदगी में तो हम बुलाते नहीं किसी बड़े व्यक्ति को। वैसे ही अगर हमको हमारे गुरु को मन में रखना है, हमारे महात्मा को मन में रखना है, भगवान को मन में रखना है, तो थोड़ा साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए जप तप करना पड़ेगा, वो जो चाहता है वो देना पड़ेगा। किसी भी महात्मा को, किसी भी गुरु को आप कोई भी वस्तु विशेष नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, उसको प्रेम भी नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो यही देखता रहता है कि उसकी जो वैल्यूज है, उसकी जो वृत्ति है, उस वृत्ति के साथ में कितना कौन जुड़ा हुआ है। वृत्ति समझते हैं ना, थॉट्स। थॉट्स मतलब क्या, हम लोग, हमारा कोई प्रिंसिपल है जीने का, वो प्रिंसिपल के साथ में हम कितना एक है। बाहर की वस्तु से कोई मतलब नहीं है नहीं है, क्योंकि उसको पता है सब कुछ यहाँ पे टेम्परेरी है, आज है कल नहीं रहेगी, कल नहीं है आज आ जाएगी। इस तरह से कभी भी उल्टा पुल्टा यहाँ पे सब कुछ होता रहता है। तो बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। वो यही देखता रहता है हमेशा कि ये जो व्यक्ति है, इसने अपनी वृत्ति को कितना कंट्रोल किया, इसको मैं क्या सिखा दूं, इसको मैं कितना और बढ़ा दूं आगे, इसको भगवान से कब मिलन इसका हो पाएगा। इसीलिए हमेशा एक महात्मा के साथ में हमको हमारा जीवन व्यापन करने की कोशिश करना चाहिए, कि वो हमारे साथ में रहे, महात्मा रहे, तो अपने आप हमारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज आने लगेंगी। जब अगर हम अपना मन मिलाएंगे, बाहर की सेवा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन कितनी सेवा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव के साथ में कितने लोग रहे, गुरुदेव की कितनी सेवा की उन्होंने, गुरुदेव के साथ साथ घूमे, क्या मिला उन लोगों को? तो क्या मिला, उनका ज्ञान तो वो लोग ले ही नहीं पाए। फोटोग्राफ्स में सब जगह पे उन लोगों का चित्रण, उनका चित्र दिखता है, तो मन नहीं मिला ना। जब मन मिलेगा तभी एक्चुअल वो चीज जो है, वो डिफरेंस जीवन में दिखता है। फिर वो वैसा नहीं रहेगा, फिर वो वैसे ही गुरुदेव जैसा ही बन जाए जो गुरुदेव बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा असक्ति। असक्ति अनभिष्वंग। अनभिष्वंग मतलब क्या है, विशेष शक्ति को अनभिष्वंग बोलते हैं, मतलब ममता, टू मच ममता, बहुत ज्यादा ममत्व है, मेरापन है किसी चीज पर, और वो बहुत आसानी से आ जाता है, बहुत आसानी से हम लोग उस चीज की चिंता करते रहते हैं। एक साधु बाबा थे, उन्होंने एक पेड़ लगाया छोटा सा, वो लगाया उन्होंने गंगा
किनारे लगाया। अब गंगा जी तो है जो है वो रास्ता बदलती रहती है, जैसे ब्रह्मपुत्र भी बदलते रहते हैं ना, रास्ता बदलता है ना ब्रह्मपुत्र, कभी इधर से फ्लो हो रहे हैं तो अगले साल में उधर से हो जाएंगे, तो ऐसे करके बीच बीच में से आइलैंड्स भी बनते हैं। तो वो पेड़ जो है वो उनको बहुत प्यारा था। तो एक बार क्या हुआ, उस पेड़ के वहां से ही गंगा जी बहने लगी, और इन्होंने गंगा जी को बहुत, वो वहीं रहते थे, उस पेड़ के पास में ही रहते थे, उन्होंने गंगा जी को बहुत प्रार्थना की कि माँ मैया यहाँ से आप अपना रास्ता बदल दो, यहाँ पे आप मत ऐसे यहाँ से मत। तो गंगा जी ने अपना रास्ता बदल दिया, यहाँ तक भी हो गया, रास्ता ही बदल दिया कि चलो महात्मा जी बोल रहे हैं तो हम रास्ता बदलते हैं, गंगा जी ने रास्ता बदल दिया। अगले हफ्ते जो है ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति, सब लड़के लोग होते हैं ना, ये सब गाय चराने वराने के लिए आते हैं, तो एक गाय या कोई बहुत सारे होंगे भेड़ बकरियां, वो सब आए और उस पेड़ को चर गए। वो पेड़ को चर गए, इनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, उस ठूठ से, वो जो लकड़ी बची हुई थी उस ठूठ से अपना सिर पटक पटक के उन्होंने वहां पे ही देह त्याग दिया। इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं अभिष्वंग, अनभिष्वंग, अभिष्वंग, एक्सट्रीम ममता ऑन समथिंग। पागल हो जाए, वो चीज नहीं रहेगी तो हम पागल ही हो जाएंगे। जो पुरंजन पुरंजनी की स्टोरी आती है वहां पे, भागवत में आती है, पागल हो गए, वो नहीं है तो जैसे वो कर रही है वैसे हम कर रहे हैं, वो खा रही है तो हम खा रहे हैं, पीछे 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 उसी को देख रहे हैं, वो हंस रही है तो हम हंस रहे हैं, वो रो रही तो हम रो रहे हैं, वो वॉक पे गई, चलो चलो हम साथ साथ वॉक पे चलेंगे। क्या है ये? पागल, मतलब पूरी तरह से पागल। ठीक है, तो इसी का ये इसका ये मतलब होता है कि अनभिष्वंग मतलब होगा हमारा कि हमारा माइंड जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं है, हमारा माइंड फ्री है। कहीं से भी कंटिन्यूअसली हम जब हमारा मन बार बार जाता रहता है तो वहां पे हमारा माइंड फ्री नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्यूपाइड है, किसी एक व्यक्ति से हमारा पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। सो बोलता है बहुत एडवांस आसक्ति, प्रौढ़ आसक्ति, बहुत ज्यादा ममत्व, एडवांस स्टेज। बताया था ना, एक लड़के को वो 10th में फेल हो गया तो दिल्ली में, तो ऊपर से कूद गया, वो ऊपर से कूदा, एक ही बेटा था तो उसकी माँ भी कूद गई। ये क्या तरीका है कोई? बहुत बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे आपने देखे होंगे। तो इसलिए माइंड जो है वो कैसा होना चाहिए, हमारा हमारा माइंड होना चाहिए कि जब भी हम इसको बोलें कि अभी तुम जो है 10 मिनट तक भगवान के अलावा कोई भी बात नहीं सोचोगे, तो वो हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए। हमारे अवेलेबिलिटी, अगर ऐसे ममता हो हमारे जीवन में, अहमता हो हमारे जीवन में, हमारा माइंड अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए साधक के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग जो है अपने मन को एक जगह पे ही निवेशित करके बाकी का धीरे 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 अपने मल को साफ करते रहें, मन को ठीक करते रहें। अन्यथा हमारे पास में भगवान के लिए काम टाइम ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नित्यम च समचित तत्वम, समता कहाँ पे? इष्टानिष्टोपपत्तिषु सम। कभी कभी हमारी कोई चीज होती है जो होती है हमको अच्छी लगती है, कभी नहीं होगी, हमेशा हमारी ही होगी, हमारी बात मानी जाएगी, ये तो कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। पर दोनों ही अवस्थाओं में हमारा मन जो है वो अवेलेबल है। मेन यहाँ पे भगवान ये चाह रहे हैं कि आपका मन अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे। आपका मन उपलब्ध है कि नहीं हमारे लिए? मतलब हम आपको बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, कैसे समझ में आएगा कि प्यार करते हैं? आप उपलब्ध हैं हमारे लिए, हमको जब जरूरत है, आप जब उपलब्ध ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं? आप तो जा रहे हैं पड़ोसी के साथ, आप जा रहे हैं बच्चों के साथ, आप जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप कहते हैं आप मुझे प्यार करते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? भगवान को यही लगता है कि तुम बोलते हो मुझे पार्ट टाइम, पार्ट टाइम नहीं चाहिए, यहाँ पे फुल टाइम जॉब की जरूरत है, फुल टाइम। अध्यात्म गुरुदेव बोलते थे अध्यात्म से फुल टाइम जॉब। ऐसा नहीं कि हम 24 आवर्स के लिए, जो होते हैं ना कुछ कुछ लोग, हम धोती पहन के वो लोग घर में रहेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, बाहर जाएंगे तो फिर से ऑफिस का कपड़ा पहन लेंगे, कोट पैंट पहन लेंगे, शर्ट पहन लेंगे, ये सब पहन लेंगे, ये ठीक नहीं है।
मतलब आपकी डुअलिटी है पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं। जैसे हैं हम पूरा फुल टाइम हम वैसे ही रहे, हमेशा वैसे ही रहे हम। हमको किस बात की शर्म? हमको कोई शर्म नहीं आती। सुमी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली। सुमी जो है हम लोग की युवा वीर सुमी, वो लगाती थी, वो यहाँ पे लगाते हैं ना भस्म। हम्म, उसी दिन मुझे बोल रही थी कि अम्मा मैंने कितना सहन किया है, कॉलेज ऑफिस में जाती थी, मुझे अब भस्म लगाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पसंद है, मेरे इष्ट हैं शिव जी, चिन्मय मिशन से हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक व्हाइट तिलक लगाती हूँ। सब लोग बोले, कई लोग, एक जॉब भी उसने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, उसको कोई जॉब अच्छी सी मिली थी, काफी अच्छा पेमेंट था, उसने कहा कि यू हैव टू रिमूव दिस। उसने कहा आई डोंट वांट द मनी, आई डोंट वांट द जॉब। हमारा कहीं ना कहीं एक उसूल है, अस्तित्व है, जहाँ पे हम लोग वहां से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने वो जो पकड़ लिया, अपना बना लिया है, हम उसी पे मेंटेन है, जहाँ जैसे हैं हम वैसे हैं, सम, नित्य सम, एक जैसे हैं हम। ऐसा नहीं कि किसी ने, वो पैसा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, हमने अपनी उसूलों का ही त्याग कर दिया। सब गड़बड़ बात है। हम नहीं, हम जैसे, हमने जो चीज हमको लगती है सर्वोत्तम है, जो जैसे हमको रहना चाहिए, से कुछ भी करके हम वैसे ही रहेंगे, इसमें हमको कोई भी डाउट नहीं है। और कोई भी नेगेटिविटी जो है हमको इम्बैलेंस बना के नहीं रह सकती। हमारा समता जो है हमारे चित्त में हमेशा रहेगी। हम इम्बैलेंस होके नहीं जीना चाहते। कभी कभी कोई व्यक्ति एक ही चीज के पीछे बार बार पड़ा रहता है। कभी कभी कहीं जाना है, वो एक ही बार बार बोलता रहेगा जाना है जाना है जाना है। कोई चीज चाहिए, एक ही बार बोलता रहेगा चाहिए 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 चाहिए। मतलब वो घुस गए हैं उससे बाहर कोई संसार ही नहीं है फिर उसका। ये सब क्या, भगवान ये सब चीजें उनको पसंद नहीं है। तो सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, हम समता में कैसे रह सकते हैं? यहाँ पे फिर से सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज हमारे जीवन में आए, तो हम लोग जो है सम रह सकते हैं, क्योंकि उस समय दृष्टि जो है हमारी बड़ी बनी रहेगी। बड़ी क्वालिटीज के से हमारी दृष्टि बड़ी बनती है। और भक्ति, बहुत भक्ति की आवश्यकता है। तो भक्ति आएगी हमारे जीवन में जब हमारा डिपेंडेंस भगवान पे बढ़ेगा, तब अपने आप ही हमारा जो चित्त है वो सम रहेगा कि नहीं, यहाँ पे गड़बड़ अगर हुआ है, भगवान ने ही चाहा है, अगर वो नहीं चाहते तो फिर यहाँ आती ही नहीं स्थिति। अभ्यास से ही बनता है ये सब, ये मन अभ्यास से ही बनेगा, अपने आप नहीं बनती है ये चीजें। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये, बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे क्वालिटीज, ये गुण आते नहीं है सबके पास में। हमको वैसा चित्त बनाना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें आएंगी हमारे पास में। तो ये सब क्या है आपको पता है, ये सारे उपकारी साधन है। उपकारी साधन मतलब जो बोला ना भगवान ने कि ज्ञान, ज्ञान जो है वो साधन है मोक्ष के लिए। आपको याद होगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का हमारा चैप्टर चल रहा है, तो वो क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए और क्षेत्र को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये उपकारी साधन है, हमको ये साधन जो है हमको और अच्छा बनाएंगे। जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं जिससे हम मिसफिट है, अनकंफर्टेबल है, वो सारी चीजें हमारे जीवन से हट जाएंगी। इसीलिए इन सब का करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम लोग खूब संघर्ष करें, परिश्रम करें कि हमारे जीवन में ये सारे के सारे साधन आए, उपलब्ध हों और हम अच्छा बने। ठीक है। तो जो जो परिश्रम है, जो हम इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं, अगर ये हमको ऊपर उठा देता है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर ये ऊपर ना उठा के हमारे जीवन में और ज्यादा परिश्रम लेके आता है, तब तो फिर सोचना पड़ेगा कि कहीं तो हमारे से कुछ गलती हो रही है। कहाँ गलती हो रही है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पे हम लोग आज खत्म करते हैं, टाइम हमारा हो गया है। तो फिर से एक बात देख लीजिए, असक्तेरनभिष्वंगः पुत्र ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट और अनिष्ट, इष्ट मतलब है जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हुई, अनिष्ट मतलब जो मेरी इच्छा नहीं थी वो पूरी हुई। मेरी इच्छा थी कि आज मुझे गुलाब जामुन मिले, तो वो तो पूरी नहीं हुई। और क्या पूरी हो गई, मुझे मिल गया बड़ा सा एक मिर्चा खाने के लिए। ये होता है अनिष्ट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझानी। तो जब दोनों ही मिर्ची मिले, गुरुदेव कभी कभी
प्रसाद में मिर्ची बांटते थे। तो मिर्ची मिले या फिर हमें रसगुल्ला मिले, दोनों में ही हमारा चित्त सम है। क्यों? क्योंकि वो गुरुदेव का प्रसाद है। तो प्रसाद बुद्धि से हम देखेंगे, हमारा मन सम रहेगा। भगवान को ये शब्द बहुत पसंद है, समता, और हमको कोशिश करना चाहिए हमारे जीवन में भी ये समता आए और नित्य रहे। कभी हमारी इच्छा पूरी होती नहीं होती, उसमें क्या हुआ? लोगों को मैं देखती हूँ थोड़े थोड़े में ही बहुत नाराज हो जाते हैं। थोड़े थोड़े में ही उनकी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो चिल्लाने लगेंगे, थोड़े में ही उनका अहंकार बाहर आ जाएगा। कोई कोई प्रसाद लेके यहाँ पे आते हैं, मैं पूजा कर रही हूँ, उनका प्रसाद नहीं चढ़ाया, उसी में उनका दिमाग खराब हो जाता है। अरे भाई रखिए, आप रख के जाइए, भगवान को चढ़ा रहे हैं ना। भगवान तो हमेशा है, हर जगह पे है, उसी में क्या खराब पाना, उसी में क्या बुरा पाना। ऐसे ऐसे लोग हैं, बाप रे। पर मतलब आपका कर्तृत्व इतना ज्यादा है, प्रसाद मत लो, प्रसाद कि हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। यहाँ पे जहां पे भी मैं बोल के आता है ना, भगवान पहले उसी को खाना चाहते हैं, अहंकार को। तो उसको उसका प्रसाद चढ़ाइए, वो बाहर का प्रसाद नहीं चाहिए, अंदर का प्रसाद चढ़ाइए। जैसे कल मैं बता रही थी, हम लोग का अंदर में बना बना के वो भगवान को देना है। बाहर की सारी चीजें हैं हमारे पास, बहुत है, भगवान के पास सब चीजें हैं, वो अहंकार ही नहीं है, उसको चढ़ाना है भगवान के पास। सम रहना चाहिए। होता है जब हम लोग बहुत बड़ी फैमिलीज के साथ रहते हैं, इसलिए जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, कई बार वो लोग ज्यादा सम रहते हैं। जो लोग छोटे छोटे फैमिलीज में रहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़े से बच्चे को बीमार हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो उसी में हाइपर हो जाएंगे। पहले के जमाने में लोग 10-10 12-12 बच्चों को ऐसे बड़ा करते थे जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब एक साथ बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक बच्चा है, उसी को सर्दी खांसी में ही उनको प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो क्या हो गया भाई? सर्दी खांसी सबको होती है, नेचुरल है, ये होगा ही। तो वो देखना चाहिए हमें कि हम सम कैसे रह पाते हैं हर सिचुएशन में। और भगवान को बोलिए, बाहर का सिचुएशन गड़बड़ करिए, तब जाके हमको टेस्ट करना है कि हमको सम कैसे बनना है। तभी तो देंगे ना भगवान। भगवान को अगर आपने बोला कि भगवान आप मुझे बहुत पेशेंस दीजिए, खूब मुझे पेशेंस दीजिए, तो भगवान क्या आपको पेशेंस देंगे? क्या करेंगे बताइए? बाहर परिस्थिति ऐसी बनाएंगे जहां पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा, और तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, यहाँ से मुझे पेशेंस लेवल बढ़ाना है। तब आप भगवान को प्रे करेंगे, तब बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं आप? भगवान को बोलेंगे आप हमको ये, या हमको आप क्षमा दीजिए, खूब हमारा हृदय जो है क्षमा से भर जाए, हम सबको क्षमा कर दे, तो भगवान क्षमा नहीं देते हैं, बाहर सिचुएशन गड़बड़ बनाएंगे। हमने तो ऐसा भगवान से मांगा था और सिचुएशन ऐसी दे दी। भगवान क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा समझने में मुझे लगता है डाउट होता है मुझे कभी कभी कि भगवान को पूरा समझ में आती नहीं है मेरी बात। मुझे शायद लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, भगवान तब समझ में आए। शायद संस्कृत भगवान को ज्यादा समझ में आती है, ऐसे मीन्स या हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आती, मुझे लैंग्वेज चेंज करके बात करनी पड़ेगी। नहीं, भगवान परिस्थिति ऐसी देते हैं जहाँ पे हम अंदर की वृत्ति बढ़ा पाए, वो भगवान का तरीका है। तो वहां पे हम लोग को भगवान से बोलना चाहिए कि हम सम रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी तबीयत अच्छी होगी, कभी खराब होगी, सब इट इज अ पासिंग फेज, तो सब होता है, वो चला जाएगा। हमेशा हर चीज अच्छी अच्छी बनी रहेगी ये कोई बात नहीं है। कभी बुरा है, कभी अच्छा है, कभी लड्डू, कभी मेवा, कभी कुछ भी नहीं, कभी पानी, कभी सूखी रोटी, कभी सूखा चावल, ऐसे ही चलेगा। पेट तो भरा है, वो देखना चाहिए। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।